आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं है, दूसरे लोगों को मिल जाता है, वो पिछड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जीवन भर परेशान रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टैलेंट होने के बावजूद सामान्य सा जीवन जीते हैं, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सा ग्रह है जो हमें उन्नति नहीं करने देता है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने देता है? किस ग्रह की वजह से हम पीछे रह जाते हैं? कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य ग्रह। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं। कैसे सूर्य से शुभ फल पाएं, आज जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। जो बातें हमने बताई, जो लक्षण बताए, अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके जीवन में दिखाई देता है, झलकता है, तो समझ लीजिए कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। कमज़ोर सूर्य की वजह से लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो सूर्य से शुभ फल पाने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए आज ऐसा सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसमें ना ज़्यादा धन खर्च होना है, ना ज़्यादा समय खर्च होना है और पूरा रिजल्ट मिल जाना है। बहुत ही सरल उपाय आपको बताते हैं। आप प्रतिदिन सुबह कोशिश करें कि सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठ जाएं। नियम बना लीजिए, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ तैयारी करनी होगी, कुछ लोगों से अलग काम करना होगा। देखिए, जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो बाकी लोगों की तरह ही होते हैं, टैलेंट में कई बार उनसे कम होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से जीते हैं और लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा अलग तरीके से जीना शुरू करिए। सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाइए। आजकल इतना फास्ट ज़माना हो गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, आप गूगल में पता कर सकते हैं कि आपके इलाके में सूर्योदय कितने बजे होता है। 6 बजे होता है, 5:30 बजे होता है, 6:30 बजे होता है, पता लग जाएगा आपको। उससे ठीक 1 घंटे पहले का अलार्म लगा करके सोइए और उठ जाइए। अपने मन में ऐसा भाव लेकर के सोएं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। जो भी समय आप निर्धारित करें सूर्योदय से 1 घंटे पहले का, वो मन में भाव लेकर जब आप सोएंगे तो जैसे ही वो टाइम होगा आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हों, स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। घर में एक छोटा सा मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी कम जगह हो आपके पास जहां आप रहते हैं, एक छोटी सी जगह अपनी पूजा के लिए, अपनी आराधना के लिए ज़रूर बनाइए, जहां पर आप बैठ कर के पूजन कर सकें या खड़े होकर पूजन कर सकें। एक छोटी सी जगह ज़रूर बना लीजिएगा। तो उसकी सफाई करें, प्रतिदिन सफाई करना है। और जो भी भगवान को आप मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनकी पूजा शुरू करें। एक कपूर जला करके पहले आरती कर लीजिए, फिर इसके बाद जो आप पूजा करना चाहते हैं करिए। जैसे ही सूर्योदय होने लगे उसी समय आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भरें, शुद्ध सादा जल, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। जल भरिएगा और भगवान सूर्य को जाकर के अर्घ दें।
कुछ लोग कहेंगे जी हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं, हमारे घर के सामने जो सूर्य देव नहीं दिखते हैं, बालकनी से नहीं दिखते हैं, बहुत सारे परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों के लिए सलाह ये है कि आपके घर के आसपास कहीं जो मंदिर हो वहाँ चले जाइएगा। मंदिर में अमूमन इतनी स्पेस होती है कि वहाँ से भगवान सूर्य आपको दिख जाएंगे, या ऐसी जगह में पहुँच जाइए जहाँ से भगवान सूर्य दिखते हैं और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। थोड़ा सा टाइम लगाएं, आराम से जल अर्पित करें और 11 बार ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। इसके बाद अपने घर में आ जाएं, घर के मंदिर में बैठ करके एक माला 108 बार इसी मंत्र का जाप करें, ओम घृण सूर्याय नमः। तो भगवान सूर्य को जल देना है, वहाँ 11 बार जाप कर लिया और 108 बार अपने घर के मंदिर में बैठ करके कर लिया। इसके बाद अपनी दैनिक पूजा करिए, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं करिए। और अगर पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं तो एक काम कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। किसी भगवान को नहीं मानते हैं तो आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में आज भी विचरण करते हैं। और जो लोग हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी देर सवेर उन पर कृपा अवश्य करते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी भक्ति के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है कि कब आप भगवान को रिझा पाते हैं, हनुमान जी को रिझा पाते हैं, कब उनकी कृपा आप प्राप्त करने के योग्य बन पाते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ लें, फिर आप अपनी दैनिक क्रिया शुरू कर दें। इसके साथ ही रविवार के दिन नोट करके रख लीजिए, रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना है। अगर आप सक्षम हैं, भगवान ने आपको इतना समर्थवान बनाया है कि आप 1 किलो गुड़ और 1 किलो चावल का दान कर सकते हैं, तो अवश्य करिए। 50-60 रुपये 70 रुपये किलो गुड़ मिल जाएगा, कितना भी महंगा होगा इस रेट में पूरे देश में मिल जाएगा। और ऐसे ही 50-60 रुपये 70 रुपये किलो चावल मिल जाएगा पूरे देश में, हर इलाके में जहाँ भी 19-20 रेट होता है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो 1 किलो गुड़ और 1 किलो चावल का दान किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को कर दें, किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को कर दें। कोई भी आस पड़ोस में आपको जहाँ दिखे कि ये ज़रूरतमंद व्यक्ति है, ये ज़रूरतमंद परिवार है, उस परिवार को दान कर दें। यदि आपको लगता है कि आप इतना नहीं जुटा पाते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसकी क्वांटिटी को आधा कर लीजिए, आधा किलो गुड़ आधा किलो चावल। यदि आपको लगता है इतना भी नहीं जुटा पा रहे हैं तो और थोड़ा सा आधा करिए, 1 पाव गुड़ कर लीजिए, चावल को आधा किलो ही रहने दीजिए, क्योंकि आधा किलो से कम चावल देंगे तो कौन कितना बनाएगा, कितना खाएगा, तो फिर कितना पुण्य आपको मिलेगा। तो कम से कम आधा किलो चावल और कम से कम 1 पाव गुड़ अवश्य जो है दान करना चाहिए हर रविवार के दिन। और अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है, भगवान की कृपा है, तो आप कम से कम 1 किलो करें। तो ये न्यूनतम हमने आपको बता दिया, और जिनका सामर्थ्य बढ़ता चला जाए वो दान की क्वांटिटी अवश्य बढ़ाते चले जाएं, तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको मिलती रहेगी। तो ये उपाय करना शुरू करिए, आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपके जीवन में जो हमने पहले लक्षण बताए कि अगर वो कमियां हैं, वो कमियां दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके चलने के तरीके में, आपके बात करने के तरीके में, आपके व्यवहार में अलग ही जो है स्थिति देखने को मिलेगी। आपका व्यक्तित्व बदलता हुआ नजर आएगा। भगवान सूर्य की कृपा से आपके चेहरे में अलग ही तेज होगा। जो लोग प्रातःकाल उठते हैं, स्नान करके भगवान सूर्य को जल देते हैं, जब सूर्य की किरणें उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके मन मस्तिष्क पर पड़ती हैं, तो धीरे धीरे उनका तेज बढ़ने लगता है और उस तेज का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यवहार में, सब क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। तो ये उपाय निरंतर करते रहिए। बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, तो आप क्यों पीछे रह जाएंगे? आप भी लाभ उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए।
तो भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी। जीवन के संघर्षों को लड़ने की शक्ति अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा सामर्थ्य देकर के हम सबको भेजा है। बस उस सामर्थ्य को जागृत करना है और निरंतर सदमार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करते चले जाना है। तो ये उपाय करिएगा, भगवान सूर्य की कृपा से अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप स्वयं भी ये उपाय करें और अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। देखिए, सही जानकारी, सही उपाय लोगों तक पहुंचाना भी एक पुण्य का कार्य है। तो पुण्य का कार्य भी करते रहिएगा। जब पुण्य बढ़ता है तो जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान सूर्य की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।